देखिए मेरी नजर में और प्रश्न कोई पूछना हो तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए। ऐसा है भाई साहब कि सोनिया गांधी जी जब विषय करप्शन से जुड़ा होता है, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मेरे बारे में जो ऊल जलूल बोला है, मुझे ये समझ नहीं आता कि उनके पति के नाम से आपको इतनी चोट क्यों पहुंचती। चोट हमको नहीं लगती, हमें ना बीजेपी से चोट है ना कांग्रेस से चोट है। भाई साहब एक सेकंड, कहाँ विकास किया सकते हो? एक सेकंड में आपका भाषण सुनने नहीं आया अपना। क्या टूटे घरों में और वो भी मिट्टी के मकानों में रहना वो विकास है? क्या महिलाओं का रात में शौच में जाना वो विकास है? क्या बिजली का ना होना वो विकास है? और जहां तक गांधी का सवाल है कि राहुल गांधी अगर उनमें क्षमता होती, कांग्रेस शिष्टाचार की सारी सीमाएं, मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़कर, जब हमने प्रश्न किया मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हुए कोयले के घोटाले की, और मुझे लगता है भ्रष्टाचार को इस तरह से भी नहीं जोड़ना चाहिए कि हमारा भ्रष्टाचार ठीक और दूसरे का गलत है। स्मृति जी, मुझे इसमें दोहरे मापदंड इसलिए लग रहे हैं कि जब भी मैं स्मृति ईरानी को देखता हूँ तो मुझे अमेठी याद आता है। वो किस्सा याद आता है कि बोलती हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी में आकर दिखाए और मुझे हरा कर दिखाए, और उनको हराया कौन? चलो छोड़ो यार। एक चीज़ मुझे देखने को मिला कि ये जो फिर से डिबेट में आई और बोले कि राहुल जी जब पीएम बनने की सोच रहे हैं उससे पहले मोदी जी उनकी सोच को चकनाचूर कर देते हैं। मोदी जी हैं जब तक तब तक राहुल जी पीएम नहीं बन पाएंगे। ये तुम वीडियो देखो समझ जाओगे कि आखिर स्मृति जी बोलना क्या चाहती है, कैसे वो चित्त भी चाहती हैं, पद भी चाहती हैं, और आखिर अमेठी तो चाहती थी लेकिन वो उनके हिस्से में नहीं आया, वो बात अलग है। चलो भाई, 5 वर्ष में एक बार याद आता है कि बेटा बेटी अमेठी के, लेकिन जब अमेठी में प्रकाश नहीं रहता है तो उस अंधकार में वो तो नहीं रहते, वो 24 घंटे बिजली में रहते हैं। बहुत ज्यादती हो गई आपके साथ स्मृति जी। अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी ठीक है। आगे आगे देखिए होता है क्या। भाजपा में महिला नेताओं को लेकर के उनको इस तरह से चक्कर में फंसाने की पुरानी परंपरा है। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो भाजपा की गुटबाजी रही है, ऐसा लगता नहीं आपको इस तरह कोई साजिश आपके खिलाफ की गई हो? नहीं देखिए, मेरा नाम स्मृति है लेकिन आपको थोड़ी बहुत विस्मृति जरूर हुई है। आपने कहा कि फंसा दिया, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संगठन में कई लोगों ने कई ऐसे स्थलों से चुनौती दी है कांग्रेस पार्टी को जो विशेषतः भाजपाई क्षेत्र नहीं माने जाते हैं या फिर भाजपा के गढ़ नहीं माने जाते हैं। तो ये सही नहीं है आपका आकलन। बीजेपी का एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ 2 सांसद थे देश की संसद में, तब भी लोग बहुत सारा गणित हमें सिखाया करते थे, लेकिन इतना सच है कि मुझे इस लायक समझा गया कि कठिन परिस्थितियों में मुझ जैसा योद्धा चुनौती दे सकता है। ये क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। मेरे संगठन में मुझ में ये क्षमता देखी, मैं उसके लिए आभारी हूँ। पर मैं कहती हूँ कि चित भी आपकी पट भी आपकी, आप हार गई तो एक शहीदी होगी आपका। वैसे ही कद बढ़ गया अपनी पार्टी में कि आपने चुनौती पार्टी की ओर से स्वीकार बड़ा बड़ा है। और मैंने जीवन में कभी भी फायदे या नुकसान से कोई भी कदम नहीं उठाया। मैंने अपने संगठन को कभी चुनौती दी के ये नहीं कहा कि अरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये झूठ है। देखिए मेरी नज़र में, और ये ना सिर्फ मेरी नज़र की बात है बल्कि ये फैक्ट है, इसलिए अगर प्रश्न कोई पूछना हो तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए। आपने देखा होगा कटाक्ष के तीर मेरी ओर से पहले नहीं चलते, क्योंकि आपकी जानकारी मेरे संगठन के बारे में बहुत कम है। आपके गले नहीं उतर रही बात कि मुझे इतने सारे नाम पता है, वो अलग बात है। क्या आप वापस अमेठी आएंगी, इस कंस्टिट्यूएंसी को नर्चर करेंगी, या जैसे कि उन्होंने सवाल उठाया कि आप गायब हो जाएंगी? मेरे पास प्रमाण है ये देने का कि मैंने कब रहकर कितना काम किया, चाहे वो संगठन का हो या जनता का हो। लेकिन इन बातों से अमेठी का विकास नहीं होता। तो क्या ये बातें कि सोनिया गांधी विदेशी है, उनके इलाज पे कितना खर्चा होता है, या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, इन बातों से देश का विकास कहीं होता है? ऐसा है भाई साहब कि सोनिया गांधी जी के बारे में मैंने विकास के मुद्दों पर कभी कभी प्रश्न किए हैं जो सार्वजनिक हैं। मैंने किसी भी नेता पर कोई भी निजी कटाक्ष नहीं किया। जहां तक कि 50 करोड़ की बात है, जब विषय करप्शन से जुड़ा होता है तो क्यों कांग्रेस पार्टी हमेशा उसे भावनाओं से जोड़ती है? मैं अगर चाहूं तो आज सार्वजनिक तौर पर अपने कुछ ऐसे पत्र जो मुझे मिले हैं अथवा मेरी इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने मेरे बारे में जो ऊल जलूल बोला है उसे यहाँ प्रकाशित करके सहानुभूति मांगकर मार्टर बन सकती हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसी राजनीति नहीं की है। मैंने भावनाओं में लोगों को नहीं बहकाया है, क्योंकि यहाँ पर रिश्तों से बहुत लोगों ने वोट बटोरा है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि परिवार अगर माना है तो मात्र 5 साल में एक बार ही ये रिश्ता क्यों याद आता है। परिवार को हमारे देश में हमेशा कुछ दिया जाता है,
इधर परिवार से लिया जा रहा है और विकास उसके एवज में नहीं दिया जा रहा है। ये अमेठी का सत्य है। आप अगर मेरी बात पर विश्वास न करें तो इस हॉल से बाहर निकले, नहीं, मैं जाएं गांव आपकी में। बात पे विश्वास करते हुए बोलता हूँ। आप आप ही की corruption पार्टी को- से देखो, जब आप आपका सवाल corruption- होता है ये आप व्यक्तिगत सवाल नहीं, corruption को मैंने कहा भावनाओं से आपकी- ना जोड़ें। नहीं, सवाल आपके अमेठी पार्टी से से ही अमेठी के बारे में लेके बात है। करेंगे। यदि विकास का ही मॉडल है, अजीब लगेगा। जो विकास का मॉडल आज यदि देश को देना चाहती है भाजपा, तो उसमें ये 50 करोड़ की, मेरा कहना है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेके इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? जो खर्चा सोनिया गांधी के इलाज पे हो गया वो कोई मायना रखता नहीं। जो आपकी ऐसा बातों है- से ही ऐसा लगता है जो आप ये कि कह रहे मैंने हैं। आपको स्पष्ट रूप से कहा कि अगर बात करप्शन की है, भ्रष्टाचार की है, तो उसे भावनाओं से मत जोड़िए। ये तो स्वयं सोनिया गांधी जी का कहना था, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, सोनिया जी का वक्तव्य है। इसका मतलब सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस की अध्यक्षा ने स्वयं स्वीकारा कि जो करप्शन का, भ्रष्टाचार का चार्ज लगाया जा रहा था कांग्रेस, वो सच था। वरना अगर वो निर्दोष होते तो सोनिया गांधी। सुजी जी, मैं आपकी जो बार बार आप प्रियंका को आप श्रीमती वड्रा कह रही जी। हैं, तो उसके वो ऐसी आप कह रही हैं, उसके पीछे कुछ मंशा है? हम रुक मुझे ये करते समझ हैं। नहीं आता कि उनके पति के नाम से आपको इतनी चोट क्यों पहुंचती है। चोट हमको नहीं लगती है, हमको लगता है कहीं ना कहीं आपको ये जवाब देने के लिए बहुत असहज हो जाती है, तब ये उठा के सवाल हम पे उछाला नहीं, जाता क्या है। श्रीमती वाड्रा का नाम श्रीमती वाड्रा नहीं है? हमें ना बीजेपी से चोट है ना कांग्रेस से चोट है। भाई साहब एक सेकंड, सवाल ये है जो आप ये मैं आपको बोल दूं क्योंकि मैं यहाँ बोलने आई हूँ, आपका प्रश्न सुनने आई हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या श्रीमती वाड्रा का नाम पिछले कुछ दिनों में, क्या उनके नाम में कोई तब्दीली आई है? हो रही है। देखिए, ये एबीपी न्यूज ही का मंच है जहाँ पर मुझ पर एक कुछ बहुत ही अभद्र कटाक्ष किए गए थे, जिसकी वजह सुन लीजिए। तो आप भी करेंगी? अरे भाई, मैंने आज तक अभद्र कोई कटाक्ष किया है? आपने कहा आप भी क्या ऐसा ही कटाक्ष करें, मैंने किया क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैं आप मैंने सबको जो यहाँ किया, रोकना एक चाहूंगा। सेकेंड, जी। मैंने जो किया नहीं उसका दोष मेरे सर पे ना मढ़े। मेरी पार्टी से भी ऐसा कोई अभद्र टिप्पणी मैंने नहीं सुनी। इनफैक्ट मैं आभारी हूं कि आज रात को 10:30 बजे मैं यहाँ पर उजाला देख रही हूँ, वरना पिछले 22 दिन से मैंने अमेठी में सूर्यास्त के बाद अंधेरा ही देखा है। इसलिए शुक्रगुजार हूँ एबीपी न्यूज की कि कम से कम कहीं तो उजाला मिला। तो अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल जी नानी के घर जाने वाले हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये सारी उलझलूल बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अमेठी से संबंधित जो मूलभूत प्रश्न है, जो उनका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है। मैंने ये प्रश्न पूछा, मुझे उसका जवाब नहीं मिला, कटाक्ष मिला, ताना मिला। मैंने ये प्रश्न पूछा, इसका जवाब मुझे नहीं दिया गया। तो मैं विकास अथवा कोई समस्या है उसके मुद्दे पूछ रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, जवाब नहीं मिल रहा, सिर्फ तानों की बौछार हो रही है। विकास के सवाल पर आप बराबर गांधी परिवार या राहुल गांधी जी को घेरती रही हैं। देखिए, मैंने जनता के बीच में जाकर एक ही बात रखी कि नाम पर बहुत वोट दिया, अब काम पर वोट देने की बारी है। पर मैंने घर लेकर मैं वहां रह रही हूँ। ऐसा है भाई साहब, पहले तो जिन लोगों को आप अमेठी के कहते हैं, जो यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं, अगर आप कहते हैं कि वो अमेठी के अपने हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि अपनों ने अमेठी का कब साथ दिया, कहाँ विकास किया? मैं आज आपको चुनौती दे सकती हूँ, एक सेकंड, मैं आपका भाषण सुनने नहीं आया, अपना जवाब देने आई हूँ। मैं आपको आज चुनौती दे सकती हूँ, एबीपी के यहाँ पर 3-4 कैमरास हैं, क्या टूटे घरों में और वो भी मिट्टी के मकानों में रहना वो विकास है? क्या महिलाओं का रात में शौच में जाना वो विकास है? क्या बिजली का ना होना वो विकास है? क्या स्कूल की बिल्डिंग होना लेकिन अंदर शिक्षक का ना होना वो विकास है? क्या एक ढांचा बनाना अस्पताल का लेकिन उसे प्राइवेट ट्रस्ट को दे देना और अंदर ना दवा होना ना डॉक्टर होना, क्या वो विकास है? और जहां तक गांधी का सवाल है, उन्होंने जब कहा कि मैंने विकास देखा, उसे मैंने विरोध नहीं किया, मैंने सच्चाई को बाहर दर्शाया। उसमें आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा विकास कर पाएगा? क्योंकि अगर है तो निश्चित तौर पे वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की संभावना बिल्कुल शून्य है। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अगर उनमें क्षमता होती प्रधानमंत्री बनने की, लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पे कांग्रेस पार्टी स्वयं देश के सामने प्रस्तुत करती और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ती। तो ये संभावना शून्य है कि जनता भी यही कह रही है कि राहुल गांधी में अगर क्षमता होती तो कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करती। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट ना करके कांग्रेस पार्टी ने उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, ये बीजेपी ने नहीं किया है। देखिए, केंद्र में सत्ता कांग्रेस की थी 10 वर्ष, राहुल गांधी में इतनी क्षमता थी कि वो ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय को ऊपर से नीचे पूरी तरह से वो हिला देते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है अचानक, लेकिन वही शक्ति वो अपने संसदीय क्षेत्र में विकास करने में नहीं लगाते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने सुना है किसी कांग्रेस के नेत्री ने कहा है
कि भाई हमारी केंद्र में अगर प्रदेश में सरकार नहीं है और केंद्र में सरकार नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है काम करना संसदीय क्षेत्र में। इस बात का संकेत दिया है कि विपक्ष में रहकर काम नहीं हो पाएगा। कांग्रेस शिष्टाचार की सारी सीमाएं, मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़कर बीजेपी के कितने नेताओं के ऊपर कटाक्ष करती है। इनके संबंध में करप्शन के जितने चार्जेस हैं कि एक व्यक्ति साधारणतः 1 लाख रुपए से 300 करोड़ का सफर मात्र 2 सालों में करता है। और क्या आप करप्शन को भावनाओं से ना जोड़ें। देखिए, आपने करप्शन को अगर भावनाओं से जोड़ा तो ये कांग्रेस का ही खेला है जो बार बार खेला जाता है कि जब जब आप कोई प्रश्न करेंगे करप्शन से संबंधित तो किसी ना किसी प्रकार की भावना आपके सामने रख देंगे। जब हमने प्रश्न किया मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हुए कोयले के घोटाले की तो उन्होंने कहा देखिए कितना पाक साफ इंसान है, आप उससे प्रश्न क्यों करते हैं। जब हमने संसद में प्रश्न किया 2G के घोटाले के संदर्भ में तब भी लोगों ने कहा इतने पाक साफ नेता हैं, आप उनसे सवाल क्यों करते हैं। लेकिन पूरे न्यायिक जांच और जुडिशियल प्रोसेस के बाद लोगों को जेल तो हुई ना, तो इसका मतलब एक प्रमाण उभर के आया ना कि जो तथ्य सार्वजनिक तौर पर चर्चा में आए हैं उनमें सत्य है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और नरेंद्र भाई ने स्वयं कहा है जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से जो भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। स्मृति जी, बहुत बात कही आपने कि करप्शन को, भ्रष्टाचार को भावनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए और मुझे लगता है भ्रष्टाचार को इस तरह से भी नहीं जोड़ना चाहिए कि हमारा भ्रष्टाचार ठीक है और दूसरे का गलत है। मैं अडानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेड्डी बंधुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं येदियुरप्पा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास हाईकोर्ट के पेपर्स हैं, आप जिन पर कटाक्ष कर रहे हैं उनको बरी किया गया है। ये दोहरे मानदंड कागज उनके संदर्भ में भी क्यों जी आप उसे भावना से जोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर आपकी भावना नहीं है, आपको लगता है कि ये कटाक्ष करना चाहिए इसलिए आप श्रृंखलाबद्ध वो कटाक्ष कर रहे हैं। तब नरेंद्र मोदी ने स्वयं सार्वजनिक तौर पर कहा है कि विछांट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो कानूनी प्रक्रिया है उसके माध्यम से न्याय होगा। नहीं स्मृति जी, मुझे इसमें दोहरे मापदंड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको दोहरे मापदंड की एक परिभाषा कर देती हूँ। आप ही एक खबर चलाते कि देखिए बीजेपी को कानून व्यवस्था का कोई भी सम्मान नहीं है, बीजेपी कानून का उल्लंघन करती है और अपने फायदे के लिए राजनीति करती है। तो इस विषय में भी चित भी आपकी है, पट भी आपकी है। मैं ये पूछता हूँ जो स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटीज आने वाली आपके उसमें बनाएगी, लेकिन स्मार्ट सिटीज में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है और टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए सबसे पहले मूलभूत सेवा बिजली की चाहिए। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती ये है जहां पर लोग 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, यहाँ आप इस बात से परिचित हैं कि जहां तक आपने इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात की है तो वो सारी जमीनें जो किसानों से कौड़ियों की दाम ली गई लेकिन उस पर फैक्ट्री नहीं खुली। मैं गांधी नहीं हूँ भाई साहब, ईरानी हूँ। फर्क है नियत का भी और क्षमता का भी। इतनी क्षमता है कि ये सच है कि यहाँ पर जितने उद्योग चल रहे हैं वो गांधी परिवार या कांग्रेस या सपा की मेहरबानी से नहीं चल रहे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद